शरीर को भी आराम, गहरी नींद से ही आराम मिलता है। तो ये सारा का सारा काम किसका है? मन का। जितना भी काम हो रहा है ये मन कर रहा है। बाहर वाले, बाहर संबंध भी जोड़ रहा है, जो बाहर से संबंध जोड़ रहा है वो भी मन से ही जुड़ रहे हैं। मन बीच में ना हो तो बाहर कोई संबंध जुड़ेगा ही नहीं। मन को हटा दो, मन को हटा दो तो बीच के संबंध सारे टूट गए। जोड़ने वाला धागा जो है वो मन है। जितने भी संसार में जोड़ रहे हैं, चाहे फिर वो अच्छे के हो, चाहे फिर वो बुरे के हो, चाहे घाटे के हो, चाहे कोई लाभ के हो, सारा का सारा काम जो है इसी का आता है। जो भेद आता है हमारे सोचने में, बोलने में, लिखने में, जैसे अलग अलग पंथ हैं तो अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग बात करते हैं। परमात्मा तो एक है, सब लोग, हालांकि ये बात सभी लोग मानते हैं कि परमात्मा एक ही है। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई राधा कृष्ण कहता है, कोई सीताराम कहता है। नाम अलग अलग लेते हैं, ठीक है। कोई वाहेगुरु सतनाम कुछ भी कहो, पर सब लोग एक तो मानते भी परमात्मा दो नहीं है। ये सारे धर्म मानते हैं परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा एक ही है। फिर भी सबके मत अलग अलग हैं, सारों के विधि विधान अलग अलग हैं। जो इस्लाम मुसलमानों के हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं मिलते, हिंदुओं वाले ईसाइयों के साथ, ईसाइयों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। आपके अंदर भी जितने अलग अलग बरादरी वाले अलग अलग, कोई किस तरीके से पूजा करता है। एक घर में 5 अलग अलग इंसान हैं, पांचों भी एक जैसी पूजा नहीं करते। किसी का मन तो होता है पूजा कर लूं, और किसी का मन ही नहीं होता भी पूजा कर लूं। और कोई कोई क्या करता है, कोई तो सुबह से लेकर शाम तक नहाएगा, धोएगा, पूजा पाठ नियम, धूप अगरबत्ती जोत नाम सिमरन सारा विधि विधान सब कुछ करेगा। एक आदमी कहेगा ना इतनी झंझट अपने नहीं होती है, पर बस मत्था टेक लिया, ठीक है, हाथ जोड़ लिए, ना कोई धूप ना अगरबत्ती ना कोई फल ना कोई, बस खड़े हो गए हाथ जोड़ लिए कि बस इतनी श्रद्धा है अपनी, जोड़ दिए भगवान से हाथ। भगवान ही तब, भगवान तो मन खुश होता है, बस बात खत्म हो गई। अब ना तो भगवान को कोई मन से मतलब ना वस्तु से मतलब, पर उसने अपने मन को तो समझा लिया कि भगवान मन से खुश होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये फर्क किस बातों में? अब ये बात भगवान एक है, ये जितने भी फर्क आ रहे हैं सिर्फ मन से आ रहे हैं। भी जिसका जैसा मन है वैसे ही वो मानना शुरू कर देता है। तो जितना भी ये मानना है ये मन के द्वारा है, ये मन के यंत्र में खेल हो रहा है। अगर मन हटा दो, अगर यंत्र गड़बड़ हो तो, मान लो रिकॉर्ड वाली मशीन है, टेप रिकॉर्ड है, मशीन है रिकॉर्ड वाली, जहाँ मूवी बनाने वाली कैमरा है, और वो ख़राब है, वो खुद ही ख़राब है, तो फिर कैसे उसमें बढ़िया चीज़ कैसे आएगी? है अगर खुद ही ख़राब है तो रिकॉर्डिंग बढ़िया आएगी? उसमें गिचड़ पिचड़ आएगी। कुछ बोला जा रहा है, कुछ आ रहा है, फोटो कुछ बना रहे हैं, फोटो कुछ आ रही है, किसी का चेहरा नहीं आ रहा है, किसी का नाक नहीं आ रहा, किसी का हाथ नहीं आ रहा, किसी की टांग नहीं आ रही। वो कैमरे कहते मूवी ऐसी बनती है, लोग कहेंगे मूवी ऐसे नहीं बनती, इसका कैमरा जा तो बनाने वाला काम दिमाग खराब है, जिस कैमरे का दिमाग खराब है, फेंको इसको बाहर, ठीक है ना। इसी प्रकार जो मन है, मन बुद्धि वाला जो मन का यंत्र जो है, मन वाला कैमरा, सारी फोटो वही तो बनाता है, सारी तो सोच वही करता है। अगर मन गड़बड़ है जिसका, उसको संसार में सब गड़बड़ी दिखेगा। कोई तो अच्छा नहीं दिखेगा, ना तो उसको कोई साधु दिखेगा, ना उसको कोई भगत दिखेगा, ना उसको सज्जन आदमी दिखेगा, ना धर्म कर्म करने वाला दिखेगा। वो पता क्या करेगा? दुनिया ऐसी है, कौन है आजकल साधु है, कौन है धर्म करने वाले, कौन है पूजा पाठ, सब पखंड कर रहे हैं। क्यों? उसका खुद का मन, यंत्र तो उसका बिगड़ा है ना। तो बाहर वाला उसको कोई भी नहीं, सबके चेहरे काले दिखते हैं उसको, सबके चेहरे काले दिखते हैं, सबके काले दिखते हैं, सब लोग बुरे दिखते हैं उसको। सबको जो बुरे दिख रहे हैं वो दूसरे बुरे नहीं है, उसका यंत्र खराब हो गया। वो मन जो है, वो कैमरा, मन वाला कैमरा खराब है, खुद का कैमरा खराब है, खुद का मन शुद्ध है। जब मन खुद का शुद्ध है ना, तब तक बाहर वाला कोई आदमी सही साफ दिखाई नहीं देगा। अगर अपना कैमरा साफ है तो बाहर वाली भी हर चीज साफ दिखाई देगी।
तभी तो कहते हैं कि चोर को सब चोर दिखे और साधु को सब साधु। तो कैसे दिखते? साधु का मन साधु है तो सब साधु दिखेंगे, और चोर का मन ही चोर है तो वो जहाँ देखेगा, और ठगी चोरी वाला हर जगह एक ही बात देखेगा कि दूसरा कहीं ठग नहीं मिल जाए, चोरी ना मिल जाए। तो मन एक गड़बड़ हुआ, यंत्र गड़बड़ हुआ, तो एक यंत्र के गड़बड़ होने पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मन वाला कैमरा अगर खराब है, उसमें कचरा है, वो खराब है, अशुद्ध है, तो सारी चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी। अगर मन शुद्ध है, मन अपना कैमरा शुद्ध है, तो सारी फिर संसार पे सुख है। थोड़ा बहुत देखा होगा अनुभव करके, जब आप खुश होते हो, जब आप खुश होते हो तो दुनिया में दुख दिखता है, खुशी दिखती है, फिर खुशी दिखती है। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया खुश दिखती है, जब हम दुखी होते हैं तो कहीं सुख दिखाई नहीं देता, पर सब लगता है कि सारा आग ही लगी हुई है। आदमी बीमार होता है ना और हॉस्पिटल में चला जाए, उसको ये लगता है सारी दुनिया बीमार है। हॉस्पिटल भी भरा पड़ा है, हॉस्पिटल भी बीमारी से भरा पड़ा है, और सड़क जिसको देखो बीमारी। और एक और है, जिस मरीज का घर पे तो उसको लगता है कि ये बीमारी मेरे को ही है, और हॉस्पिटल में पहुंचने वाला लगता है कि ये बीमारी सबको ही है। 8 के हॉस्पिटल में जाके देख लो, 8 के मरीज मिलेंगे। अरे टीबी वाले में जाके देख लो, टीबी दिखेगी। कैंसर वाले को देख लो, भरी पड़ी है लेने। तो जो जिसका जब यंत्र गड़बड़ हो जाता है, तो जहाँ यंत्र गड़बड़ होता है वहीं गड़बड़ हो काम शुरू हो जाते हैं। और ये सारे के जितने भी संस्कार हैं, वो सारे के सारे किस में पड़ते हैं? मन में। मन में, और मन में थोड़ी बहुत ताकत नहीं है। मन यंत्र जरूर कह दे। जब मंत्र, आप एक बात बोल सकते हो कि जब मन यंत्र ही है तो मन में इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई? भी मन एक मशीन ही है, कैमरा ही है, तो उसमें इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई कि वो इतना बड़ा काम कर लेता है? इतने बड़े अच्छे बुरे कर्म, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक के इतने बड़े काम कर लेता है, कैसे हो जाता है? हाँ, जो आपको करना हो करो। तो इतने शुभ अशुभ कर्म कैसे आ गए? स्वर्ग और नरक के जाने वाले कैसे आ गए? उसके अंदर संस्कार भी इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई? तो जो यंत्र होते हैं, अब मोबाइल है, मोबाइल तो क्या एक यंत्र ही तो है, मशीन ही तो है, एक यंत्र ही है ना, मशीन तो है। लेकिन इस मोबाइल के अंदर कितना कुछ हो रहा है बताओ। आप इसमें से कुछ भी देख लो, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती वो सारी चीज़ें इसमें याद रहती हैं। इस मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें याद रहती कि नहीं रहती है? ऐसी कोई आप भूल जाओगे, दुनिया की कोई चीज़ पूछ लो इस मोबाइल में बता देगा। तो इसमें याददाश्त भी है, देख लो भी है। तो एक इसमें प्लास्टिक है, वो थोड़ा बहुत और धातु मिला दिए, इसको अगर खोल के देखो आप तो क्या निकलेगा इसमें? कुछ भी नहीं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। लकीरें से लकीरें, इतने कीड़े मकोड़े, आपको पता नहीं क्या है ये, कोई समझ में नहीं आएगा। और देख लो, फोटो ये दिखा दे, फोटो खींच ये ले, आप जो बोलोगे रिकॉर्डिंग ये कर लेगा, आपकी हर बात रिकॉर्ड करके आप भूल जाओगे। ये एक टप्पा बता, एक शब्द को बता देगा आपने ये बोला है। रिकॉर्ड करोगे तो बताएगा नहीं बताएगा? पूरा बताएगा ना। और दुनिया की कोई चीज़ है वो भी बता देगा, सारी चीज़ दिखा रहा है ना। है तो ये यंत्र ही, एक यंत्र होते हुए कितनी बड़ी ताकत है इसके अंदर, है कि नहीं? पर ये चल किससे रहा है? चलाने के लिए इसमें लाइट है, बिजली है, इसके अंदर बैटरी है, बैटरी के को चार्ज किया गया है, उसके अंदर बिजली है, पावर है। अगर वो लाइट ना हो इसके अंदर तो न तो ये बार वाला बताएगा, ना पहले है उसको बताएगा, ठीक है, और ना अब जो किया जा रहा है वो बताएगा। किसके सहारे से बता रहा है? लाइट के। जबकि ये लाइट से चल रहा है, चल लाइट से रहा है, लेकिन लाइट के चलते हुए भी, बैठ जा कोई बात नहीं, लाइट से चल रहा है, लाइट के चलते हुए भी लाइट में दोष आता है? लाइट में कोई चीज़ जाती है क्या बता? लाइट तो फिर भी वैसी की वैसी रहती है। जो कुछ हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है, लाइट में कुछ नहीं हो रहा है। आप पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, फ्रिज चलाओ, फ्रिज चलाया तो फ्रिज ठंडा हुआ, क्या लाइट ठंडी होगी?
हीटर चलाया तो बिजली ने था, गर्म हीटर हुआ कि बिजली हुई? बिजली का नहीं होता है। देख लो, जो चीज़ सब कुछ कर रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी वजह जिसको आत्मा परमात्मा कहते हैं, वो आत्मा परमात्मा ही सब कुछ करता है। मतलब वो करता का मतलब है कि उसके सहारे से होता है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो करता है, कुछ भी नहीं करता। इसलिए कहते हैं एक तो बोलते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, एक कहते हैं परमात्मा करता है, कुछ करता ही नहीं है। अब दोनों में सच कौन सी है? दोनों ही सच है। बिना लाइट के भी कुछ हो नहीं सकता, और लाइट भी कुछ करती नहीं है, करते यंत्र ही है। ठीक है ना? तो ये शरीर मन बुद्धि ये यंत्र है, होता तो इसी में है। और मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर है, यही स्वर्ग में जाता है, ये नरक में जाता है, यही दूसरी जो नहीं माँ के गर्भ में जाता है। माँ के गर्भ में तो सिर्फ ये ढांचा बनता है शरीर का। जो अंदर वाला सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त कार, जो शुभ अशुभ कर्म वाले, वो तो जीवात्मा सहित आता है उसके अंदर। माँ बाप उसको पैदा नहीं करते, वो तो प्रवेश होता है उसका, और वही जोनियों में जाता है। जैसे जिसने कर्म किए, अच्छे किए हैं कि बुरे किए हैं, ठीक है ना, वो उसी के हिसाब से वो जाएगा, भुगतने पड़ेंगे। अब अगर अच्छे बुरे किए हुए हैं, जो पीछे जो अच्छे कर दिए, जो बुरे कर दिए, और अब ज्ञान हो गया भी मैंने तो नहीं किया, ये तो मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, शरीर कर रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो निर्लेप हूँ, आकाश की तरह, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। जैसे आकाश में कितनी चीज़ें आए, तूफान आए, आंधी आए, धूल आए, मिट्टी आए, बादल आए, पक्षी उड़े, हवाई जहाज आए, कोई आकाश उसे मेला होता है? नहीं होता। आकाश बिल्कुल शुद्ध साफ रहता है। अब पक्षी उड़ जाता है आकाश में तो उसके निशान दिखाई देते हैं भी यहाँ से उड़ के गया था? नहीं देते। ज़मीन पे तो दिखेंगे, ज़मीन पे आप पैर रख दोगे ज़मीन में निशान हो जाएंगे, ज़मीन की चीज़ें याददाश्त लिखी भी जाएंगी, ये घटना ज़मीन उस टाइम में इस देश में ये घटना घटी थी। लेकिन आकाश वाली कोई चीज़ नहीं है, सारी साफ हो जाती है सारी साफ। ठीक है ना? इसी प्रकार आत्मा में जब कोई किसी प्रकार का नहीं है, अब ज्ञान ही हो गया कि ये कोई भी दोष मेरे में नहीं है। जितने भी आज तक कोई कर्म किया हो, अच्छे किए हो, बुरे किए हो, जहाँ अब मैं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा में इसमें कोई दोष नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाता है, तो ये ज्ञान होने के बाद भी जो मन में अभी पड़ा हुआ है संस्कार बुद्धि पहले के, जो वो कर्म तो लागू रहते हैं, वो तो भुगत के ही खेड़ा छूटता है। इसी प्रकार आप सोचते हो ज्ञानी के संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है, तो आप क्या बोलते हो? देखो इतनी भक्ति करी, भगवान के शरण में लगे, इतनी बड़ी तपस्या है, फिर भी इनको शरीर को तकलीफ हो गई। तो वो शरीर को तकलीफ तो जो कर्म ज्ञान तो उनको अब हुआ है, साधु अब बने हैं, और जो पीछे कर्म किए हुए वो भोकान जाएगा। वो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? है? पड़ता है। एकदम लाइट बंद कर दो पंखे से, पंखा चल रहा है और उसका लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करते ही पंखा बंद नहीं होता, कई देर घूमता है वो। ठीक है? इसी प्रकार ज्ञान होते ही ये शरीर जो है ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ मन के जो संस्कार अभी बाकी पड़े हैं वो भुगतने होते हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। वो सभी लोग भुगते हैं, वो किसी की बोले। अज्ञानी तो बार बार और करेगा, फिर लंबा करेगा, फिर और करेगा, फिर लंबा करेगा, फिर और करेगा, फिर वो तो बढ़ाता रहेगा। और जो ज्ञानी है वो आगे का कर्म करता नहीं, आगे को वो करता ही नहीं, करता रहा नहीं। लेकिन जब अज्ञानी था तब वो करता था, वो उसके जमा पड़े हैं, वो जमा तो भुगत लेगा, वो तो भुगत जाएंगे। अब कनेक्शन तो कट गया उसका, कनेक्शन कटने के बाद भी वो पंखा चल रहा है, ये शरीर का मन का पंखा चल रहा है ना ज्ञान होने के बाद। पर ये जब तक भोग ऐसी है तभी तक ही चलेगा, भोग के बाद में छुट्टी। ये निर्लेप है। निर्लेप होने के लिए, सबसे छूटने के लिए ये ज्ञान होना। जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि मैं शरीर मन बुद्धि से अलग हूँ, ये यंत्र, इन यंत्रों को देख चलाने वाला मैं हूँ, पर मैं इससे अलग हूँ, ये इनके कोई भी दोष मेरे में नहीं है, ये सारे मन के अंदर ही है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक पीछा छूटने वाला है नहीं।
कहते हैं मनोनाश। भोले बाबा लिखते हैं जब तक केवल आत्म है, जब एक केवल आत्म है तो मन कहाँ से आ सके। जब एक केवल आत्मा ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो मन कहाँ से आ सके। संकल्प से यदि आ सके, सच्चा कहाँ ना जा सके। ये मन जो है एक इतना यंत्र है, इतना झूठा है, बीच में है नहीं फिर भी बीच में है ये, क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर भी बीच में बना हुआ है ये किसे बना है? ये भ्रांति से। किसे बना है? अध्यास से। किसे बना है? भूल से। जो चीज़ नहीं है उसको मान लेना वो अपनी भूल होती है, फर्क होता है उसका। तो जब एक केवल आत्म है तो मन कहाँ से आ सके। संकल्प यदि आ सके, संकल्प से यदि आ सके, सच्चा कहाँ ना जा सके। अगर संकल्प करने से आ गया, अभी संकल्प कर लिया इसलिए आ गया, तो कहते हैं वो संकल्प करने से वो सच्चा कैसे हो गया? सच्चा भी हो नहीं सकता। नहीं किसी भी भांति जैसे बांझ सुत उपजा सके। कैसे नहीं हो सकता? कहते इतना झूठा है ये, इतना झूठा है, ऐसे नहीं आ सकता जैसे बांझ। स्त्री को कहते थे कि ये बेटा किसका है? कि बांझ का है। मान लोगे आप? हैं? बांझ स्त्री का बेटा होता है? होता है? नहीं होता। बेटा नहीं है तभी तो बांझ होगी ना। ऐसे ही कहते जितना ये बात है कि बांझ से, एक मौके बांझ से तो क्या बेटा हो भी सकता है, लेकिन ये मन तो एक भ्रांति है, ये कुछ नहीं है। बीच में से मन हट गया तो सब साफ है, ये भ्रांति है। संकल्प मिथ्या से कभी भी सत्य मन न आ सके। जब संकल्प ही झूठा है तो सच्चा मन कहाँ से आ जाएगा? पहले ही झूठा है जो है कि खरगोश के सींग होते हैं, उस खरगोश के सींग है कहाँ से होंगे? ना मन नहीं है बुद्धि, नहीं प्राण नहीं दे। ना तो मन है ना बुद्धि है, क्या करे? हिरण की बात नहीं, कोई जो जो बोल रहे उसी को पकड़ो। वैसे तो बोलोगे, ऐसे तो आदमी के भी आ जाते हैं। कह देते हैं ना कि इसके सींग ज्यादा अड़ रहे हैं। आदमी के तो आ जाते हैं कि आप तपस्या हो गए तो ना ही, लेकिन आदमी के आ जाते हैं कि इसके बड़े सींग अड़ रहे हैं, ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, इसको यहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है। वो कौन बढ़ाएगा? वही में ज्यादा सींग अड़ा है, तो सींग होते हैं तभी अड़ते होंगे, ऐसे तो क्या नहीं। वो सींग दिखते हैं, वो किसी और हिसाब से दिखते हैं। इन आंखों से नहीं दिखता तो किसी और वाली आंख से दिखता है, सींग तो दिख रहा है ना। तो ना मन नहीं ना बुद्धि नहीं, ना तो मन है ना बुद्धि है। प्राण नहीं देनी, ये प्राण भी नहीं देनी। आप नहीं हो, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ये बासरा, ये अध्यास है। जैसे आपकी छाया, आप चलते हो आपकी छाया पड़ती है ना, वो छाया सच्ची है कि झूठी है? बताओ। है झूठी है तो फिर दिखा क्यों? अगर वो झूठी है तो दिखती क्यों? और सच्ची हो तो फिर आते आपकी मुट्ठी में आ जानी चाहिए, पकड़ में आ जानी चाहिए। पकड़ में भी आती नहीं है, और झूठी भी कह नहीं सकते क्योंकि दिख रही है। दिख रही है इसलिए झूठा भी कह नहीं सकते। पकड़ में आ नहीं रही है, पकड़ में आती तो सत्य होती, इसलिए सत्य भी नहीं है। तो ना तो सत्य पकड़ में नहीं आती इसलिए सच नहीं है, और दिख रही है इसलिए झूठ रही है, तो क्या है? मिथ्या। इसको ये बोला क्या? मिथ्या शब्द कहते हैं नहीं, वो माया, इसको कहते हैं माया। माया का मतलब ये होता है वो दिख तो रही है लेकिन पकड़ी नहीं जा रही, इसको माया कहते हैं। तभी तो इसको माया का है। सबको माया क्यों का है? संसार को माया क्यों का है? शरीर को माया क्यों का है? कि वो दिख रहा है नहीं, बस इसी से माया है। और बिल्कुल ही कह देती जी झूठा ही है तो फिर दिखना ही नहीं चाहिए था, फिर तो बात खत्म हो गई होती। एक है सत्यचित आत्म ही, इसमें नहीं संदेह है। एक सत्यचित आत्मा ये है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात निश्चित है। संकल्प से प्रसाद को सच्चा न कोई मानता। संकल्प से किसी को सच, संकल्प जो है वो सच नहीं है, और ना ही उसको कोई सच्चा मानता है। संकल्प जा मन सत्य क्यों, हे प्रज्ञ
तू है जानता, ये संकल्प जो है, ये मन जो है, ये सत्य नहीं। ये कैसे सत्य हो सकता है? ये प्रज्ञा रूप जो प्रकाश आत्मा जो है, आत्मा इस बात को जानती है। ये प्रकाश, ये ज्ञान आपके खुद से होगा। कब होगा? जब इससे अलग हो गए तब। जब तक अपने आप को शरीर मानोगे, जब तक अपने आप को मन मानोगे, जब तक अपने आप को नाम रूप वाले मानोगे, तब तक कि ये बात होने वाली नहीं है। जो नाम रख दिए ना संसार में, वो किसके रखे थे? शरीर के रखे थे। अब उसके नाम से कोई कुछ बोल दे बुरा भला, आग लग जाती है। आप में बोला तो नाम को था, बोला तो शरीर को था, आग आपको लगी ना। क्यों लगी आग? माना था। कोई बकता रहे और हम ये मान ले कि पकड़ दे हमको, हमें क्या लड़ देना है? लगे ही बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। हाँ, कहीं कितना ही बड़ा नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हमने मान लिया। ऐसे तो होते रहते हैं, दुनिया का खेल है, माया है, सब अपने क्या फर्क पड़ रहा है? इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? टेंशन नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ जब भी होगी जब उसको अपना मान लोगे। घाटे को घाटा माना तो तकलीफ है, बुरे को बुरा माना तो तकलीफ है। किसी ने गाली दी, अगर उसको क्या किसी ने मुझे ही दी है, तो फिर बैठ के रो कमरे में जाके। करने वाला तो करके चला गया, भूते रहो। उसका क्या पता है क्या मकसद था, पता नहीं क्यों बोला। हो सकता है कि उसको खुद कोई होश ना हो भी मैं गाली किसको दे रहा हूँ, बुरा भला किसको कह रहा हूँ। वो खुद आप ही दुख के मारे आप ही ऐसे बड़बड़ा रहा हो है। ज़्यादातर ऐसे बड़बड़ा है, दिमाग टेंशन में, दिमाग तो चकिचे हुए हैं। उनको ये पता नहीं हम बोल क्या रहे हैं। दोबारा उनसे पूछो ना भी ये बात तुमने बोली थी कि हमने कब बोली थी। उनको यही पता नहीं भी हमने बोली कब है। क्यों? जैसे शराबी आदमी है, शराब के नशे में 100 गाली निकालता है, और शराब उतरने के बाद में कहो कि आपने ये काम, हाँ कट, मैं तो निकाली नहीं गाल है, बोलते मैंने निकाली नहीं। क्यों? नशे में उसको होश भी नहीं है, होश नहीं है उसको भी मैं क्या क्या बोल गया हूँ। तो ऐसे ही आदमी सिर्फ शराब पी के बेहोश नहीं होता, वैसे ही बेहोशी में है। वैसे ही समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ बोल जाता है। तो ये सब बेहोशी में हो रहा है, और बेहोशी वाली बात नहीं है। जब तक हम इनको मानेंगे तब तक हम बेहोशी में, होश में नहीं है। होश का मतलब है अपने आत्मा के में ठहर जाना, अपनी आत्मा को जान लेना कि मैं क्या हूँ, मैं होश वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं आनंद वाला हूँ। ये चीज़ें मेरे जैसे आकाश को कोई चीज़ नहीं छुप सकती है। मैं कहूँ कि आकाश पे पेंट कर दो, कर दोगे आप? दीवार पे तो कर दोगे, कपड़ों पे कर दोगे, लेकिन आकाश पे कर दोगे? तो आत्मा तो आकाश से भी ज़्यादा निर्लेप है, उस पर कैसे कोई चीज़ लग जाएगी? ना उसमें अच्छाई लगे, ना बुराई लगे, ना कोई गाली लगे, ना कोई बड़ाई लगे, कुछ नहीं लगता। बड़ाई कर दी तो फूल के कुप्पे हो जाते हैं।